कहानी की शुरुआत होती है एक यूनिवर्सिटी के शांत कमरे से, जहां अचानक एक प्रोफेसर की आवाज सबके होश उड़ा देती है। प्रोफेसर क्लास को बताते हैं कि उनकी एक स्टूडेंट मरीना मिल्स ने कल रात सुसाइड कर लिया है। मरीना ने अपनी मौत का एक खौफनाक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, जिसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। प्रोफेसर सबको चेतावनी देते हैं कि अगर किसी ने भी उस वीडियो को शेयर किया तो उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। पूरी क्लास सन्न रह जाती है, क्योंकि मरीना को कोई ठीक से जानता तक नहीं था। यहीं हमारी मुलाकात होती है फिल्म की मेन लीड लोरा से, जिसकी लाइफ इंटरनेट और सोशल मीडिया पर एकदम परफेक्ट चल रही है। लोरा के 800 से ज्यादा दोस्त हैं और वो अपनी हर छोटी बड़ी खुशी ऑनलाइन शेयर करती है। क्लास में लोरा का ध्यान एक अकेली बैठी लड़की पर जाता है, जो पागलों की तरह अपने बाल नोच रही है। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मरीना ही थी। लोरा को उस पर थोड़ा तरस आता है। तभी लोरा को मरीना की एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलती है। लोरा जब उसका प्रोफाइल चेक करती है तो वहां 0 फ्रेंड्स होते हैं और उसकी टाइमलाइन डरावनी पेंटिंग से भरी होती है। लोरा एक अच्छा इंसान बनने के चक्कर में उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये एक बटन उसकी जिंदगी को नरक बना देगा। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होते ही मरीना लोरा के लिए पागल हो जाती है। वो लोरा की सालों पुरानी फोटोज लाइक करने लगती है और हर मिनट उसे मैसेज भेजकर पूछती है कि वो क्या कर रही है। कैंपस के गलियारों में मरीना लोरा को पकड़ लेती है और बड़े अजीब ढंग से कहती है कि अब तुम ही मेरी इकलौती दोस्त हो। मरीना का ये अकेलापन अब एक खतरनाक सनक में बदलने लगता है। जब लोरा के जन्मदिन की बात आती है तो लोरा अपने बॉयफ्रेंड और कुछ खास दोस्तों के साथ डिनर पर जाती है। लोरा जानबूझकर मरीना को नहीं बुलाती, क्योंकि उसे मरीना का व्यवहार डरावना लगने लगा था। जब मरीना को पता चलता है कि उसे पार्टी में नहीं बुलाया गया तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अपनी ही स्क्रीन पर लोरा की फोटो जलाने लगती है। अगले दिन यूनिवर्सिटी में मरीना लोरा का रास्ता रोकती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं तुम्हारे लिए 2 हफ्ते से तोहफा बना रही थी। लोरा जब उसे दूर रहने को कहती है तो मरीना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लोरा डर के मारे घर भागती है और अपनी जान छुड़ाने के लिए मरीना को अनफ्रेंड कर देती है। पर जैसे ही वो क्लिक करती है, उसे खबर मिलती है कि मरीना ने लोरा के अनफ्रेंड करते ही खुद को आग लगाकर फांसी लगा ली है, और ये सब उसने वेबकैम के सामने लाइव किया था। मरीना की रूह अब एक साये की तरह लोरा के कंप्यूटर में समा चुकी थी और लोरा का बुरा वक्त अब बस शुरू ही हुआ था। मरीना की मौत के बाद लोरा को लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन असल आतंक तो अब शुरू हुआ था। लोरा के फेसबुक प्रोफाइल पर अपने आप मरीना के सुसाइड का वही खौफनाक वीडियो पोस्ट हो जाता है। लोरा पागलों की तरह उसे डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टम उसके हाथ से निकल चुका था। उसके दोस्त उसे फोन करके गालियां देने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लोरा एक मरी हुई लड़की का मजाक उड़ा रही है। लोरा के फॉलोअर्स तेजी से गिरने लगते हैं और हर कोई उसे एक नफरत भरी नजर से देखने लगता है। इसी बीच लोरा का दोस्त गुस्तावो अपने घर में अकेला होता है। तभी उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। अचानक उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर काली मधुमक्खियां रेंगने लगती हैं और उसे मरीना का वही डरावना चेहरा दिखाई देता है। गुस्तावो अपनी जान बचाने के लिए लिफ्ट की तरफ भागता है, लेकिन वो साया उसे लिफ्ट के अंदर ही कैद कर लेता है। वहां हजारों काली मधुमक्खियां गुस्तावो पर हमला कर देती हैं और वो डर के मारे अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। अगले ही पल गुस्तावो की लाश मिलती है और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी मौत का लाइव वीडियो भी लोरा के प्रोफाइल से अपने आप पोस्ट हो जाता है। लोरा अब पूरी तरह टूट चुकी थी और उसे समझ आ जाता है कि ये सब मरीना कर रही है। वो मदद के लिए अपने दोस्त कोबी के पास जाती है, जो एक जीनियस कोडर था। कोबी जब मरीना के प्रोफाइल को हैक करने की कोशिश करता है तो उसे वहां कोई नॉर्मल कंप्यूटर कोड्स नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने शैतानी मंत्र दिखाई देते हैं। कोबी लोरा को बताता है कि मरीना ने कोई साधारण आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसने सदियों पुराने ब्लैक मिरर रिचुअल को अंजाम दिया था। इसका मतलब था कि मरीना ने अपनी आत्मा को डिजिटल दुनिया में हमेशा के लिए कैद कर लिया है, ताकि वो उन लोगों को खत्म कर सके जिन्होंने उसे अकेला छोड़ा। अब अगली बारी लोरा की सबसे करीबी सहेली ओलिविया की थी। ओलिविया अपने घर में अकेली होती है, तभी उसे आईने में मरीना की एक डरावनी झलक दिखती है। वो खौफ के मारे चीखने लगती है, लेकिन मरीना का साया उसे अपने वश में कर लेता है। लोरा ओलिविया को बचाने के लिए उसके घर की तरफ भागती है, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचती है, ओलिविया अपने ही सम्मोहन की हालत में अपनी ही गर्दन काट चुकी होती है। लोरा की आंखों के सामने उसकी एक और दोस्त खत्म हो जाती है। मरीना का इरादा अब साफ हो चुका था। वो लोरा को मारना नहीं चाहती थी, बल्कि वो लोरा के हर एक दोस्त को मारकर उसे पूरी दुनिया में उसी तरह अकेला कर देना चाहती थी, जैसे मरीना खुद अकेली थी।
ओलिविया की खौफनाक मौत के बाद लोरा का डर अब यकीन में बदल चुका था कि मरीना उसे एक एक करके पूरी तरह अकेला कर देगी। लोरा के फेसबुक अकाउंट पर अब ओलिविया की मौत का वीडियो भी पोस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी प्रशासन लोरा को सस्पेंड कर देता है। लोरा अपनी माँ के पास जाती है, लेकिन वहां भी उसे सुकून नहीं मिलता क्योंकि मरीना का साया अब उसके घर तक पहुंच चुका था। इसी बीच कोबी अपनी रिसर्च में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता लगाता है। वो लोरा को बताता है कि मरीना का असली नाम मरीना नेडिफर था और वो बचपन से ही बहुत अजीब थी। कोबी को इंटरनेट के गहरे कोनों से मरीना के बचपन की कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती हैं, जिनमें वो 2 लड़कों के साथ दिख रही है। हैरानी की बात यह थी कि उन दोनों लड़कों की मौत भी कई साल पहले उसी तरह हुई थी जैसे अब लोरा के दोस्तों की हो रही हैं। उनके चेहरे पूरी तरह से बिगड़ चुके थे और उन पर काली मधुमक्खियों ने हमला किया था। लोरा और कोबी अब उस अनाथालय की तलाश में निकलते हैं जहां मरीना पली बढ़ी थी। वहां पहुंचने पर उन्हें एक बूढ़ी महिला मिलती है जो मरीना के अतीत के बारे में बताती है। वो बताती है कि मरीना बचपन से ही इंसानों से ज्यादा कंप्यूटर की स्क्रीन से बात करती थी। वो घंटों तक बंद पड़े कंप्यूटर के काले आईने में ब्लैक मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखती रहती थी और उसे लगता था कि वो दूसरी दुनिया के लोगों से बात कर रही है। धीरे धीरे दूसरे बच्चे उससे डरने लगे थे क्योंकि मरीना उनके सपनों में आकर उन्हें डराने लगी थी। इसी वजह से मरीना हमेशा अकेली रही और उसका यही अकेलापन एक शैतानी ताकत बन गया। कोबी को समझ आता है कि मरीना ने जिस ब्लैक मिरर के सामने सुसाइड किया था वो असल में उसका लैपटॉप था। कोबी का मानना है कि अगर वे उस असली लैपटॉप को नष्ट कर दें तो शायद ये सिलसिला रुक सकता है। तभी लोरा को एक और झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड टाइलर भी अब मरीना के निशाने पर है। टाइलर अस्पताल में ओलिविया के शव के पास होता है जहां अचानक बिजली गुल हो जाती है। लोरा टाइलर को फोन करके चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क इतना कमजोर था कि टाइलर को कुछ समझ नहीं आता। अस्पताल की गलियों में टाइलर को मरीना का साया दिखाई देने लगता है और वो काली मधुमक्खियों के झुंड से घिर जाता है। लोरा और कोबी पागलों की तरह अस्पताल की ओर भागते हैं, लेकिन रास्ते में ही लोरा के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। मरीना ने अब कोबी को भी अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लिया था। इसका मतलब था कि अब कोबी की जान भी खतरे में है। सस्पेंस तब गहरा हो जाता है जब कोबी डर के मारे लोरा पर ही शक करने लगता है कि शायद लोरा को मारकर ही उसकी जान बच सकती है। लोरा अपनी जान बचाने के लिए एक पुरानी फैक्ट्री की तरफ भागती है जहां उसे लगता है कि शायद मरीना का वो लैपटॉप मिल जाए जिसे तोड़कर इस श्राप को खत्म किया जा सकता है। कोबी पागलों की तरह लोरा का पीछा करता है। उसके हाथ में चाकू है और उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ दिख रहा है। कोबी चिल्लाता है कि उसे अपनी जान बचानी है और इसके लिए लोरा को मरना ही होगा। फैक्ट्री के अंदर का नजारा किसी डरावने सपने जैसा था। हर तरफ पुरानी कंप्यूटर स्क्रीन्स पड़ी थीं और उनमें से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। लोरा को वहां मरीना की रूह बार बार दिखाई देती है जो उसे चिढ़ा रही थी। मरीना का मकसद अब पूरा होने वाला था। उसने लोरा के सारे रिश्तों को खत्म कर दिया था और अब वो उसे उस मोड़ पर ले आई थी जहां लोरा के पास ना कोई दोस्त बचा था, ना ही कोई उम्मीद। तभी लोरा को एक कमरे में मरीना का वो पुराना लैपटॉप मिलता है जिसके सामने उसने सुसाइड किया था। लोरा उसे नष्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कोबी वहां पहुंच जाता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है। कोबी जैसे ही लोरा पर वार करने वाला होता है तभी उसे एहसास होता है कि मरीना उसे कंट्रोल कर रही है। कोबी अपनी ही कनपटी पर बंदूक तान लेता है। लोरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोबी के दिमाग में अब सिर्फ मरीना की चीखें गूंज रही थीं। लोरा के सामने ही कोबी खुद को खत्म कर लेता है। अब लोरा वाकई में दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसका हर एक दोस्त, हर मददगार अब मर चुका था। उसे समझ आता है कि मरीना ने उसे जिंदा इसलिए छोड़ा ताकि वो इस अकेलेपन की आग में हर पल जलती रहे। कोबी की मौत के बाद लोरा के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो उस अंधेरी फैक्ट्री में बिल्कुल अकेली थी जहां हर तरफ मरीना की रूह का साया महसूस हो रहा था। लोरा को एहसास होता है कि मरीना ने उसे अब तक जिंदा सिर्फ इसलिए रखा है ताकि वो उसे पूरी तरह तोड़ सके। लोरा की नजर अचानक एक पुरानी कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ती है जहां मरीना का बचपन उसे दिखाई देता है। वो देखती है कि कैसे मरीना हमेशा से प्यार और दोस्ती के लिए तरसती रही, लेकिन बदले में उसे सिर्फ मजाक और अकेलापन मिला। लोरा को अपने किए पर पछतावा होने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी लोरा को समझ आया कि मरीना उसे मारना नहीं चाहती थी, बल्कि वो चाहती है कि लोरा उसकी जगह ले ले। मरीना लोरा को एक काले आईने यानी कि ब्लैक मिरर के सामने ले जाती है। लोरा जैसे ही उस आईने में अपनी शक्ल देखती है, उसे अपना चेहरा धीरे धीरे मरीना जैसा होता हुआ महसूस होता है। मरीना की आत्मा अब लोरा के शरीर में समाने लगती है। फिल्म का अंत बहुत ही चौंकाने वाला है। अब लोरा मर चुकी थी, लेकिन शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से। अब लोरा वही बन चुकी थी जो मरीना थी, एक अकेली, उदास और डरावनी लड़की जिसका कोई दोस्त नहीं है।
आखिरी सीन में हम देखते हैं कि लोरा यूनिवर्सिटी के उसी कोने में बैठी है जहां कभी मरीना बैठा करती थी और वो पागलों की तरह अपने बाल नोच रही है। उसे एक नई लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और लोरा एक शैतानी मुस्कान के साथ उसे एक्सेप्ट कर लेती है। ये सिलसिला अब कभी खत्म नहीं होने वाला था, क्योंकि अब लोरा खुद एक डिजिटल शराब बन चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी फिल्म फ्रेंड रिक्वेस्ट की रूह कपा देने वाली कहानी। इस फिल्म ने हमें सिखाया कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली परफेक्ट लाइफ असल में कितनी खोखली हो सकती है और एक गलत क्लिक आपकी पूरी दुनिया उजाड़ सकता है। लोरा की तरह हम भी अक्सर अनजाने लोगों को अपनी डिजिटल लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं, पर हमें नहीं पता कि स्क्रीन के उस पार कौन बैठा है और उसके इरादे क्या है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपके साथ भी कभी सोशल मीडिया पर कुछ अजीब हुआ है। ऐसी ही और भी रोमांचक और डरावनी फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें।